किस प्रकार एक बहुत बड़े ऋषि का वीर एक अप्सरा को छोड़ करके और हिरनी के उदर में प्रवेश कर गया। किस प्रकार से एक अप्सरा को छोड़ करके और एक हिरनी गर्भवती हो गई एक संत के अंश से, और उससे एक बेटा का जन्म हुआ जो आगे चल करके बहुत बड़ा संत बना। हाँ दोस्तों, आज हम इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, कृपया हमें बुरा भला कहने से पहले, गलत कमेंट करने से पहले इस कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुन लीजिएगा। आप लोगों की बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी, एक ऐसा अनोखा प्रसंग लेकर के। इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि एक बहुत बड़े संत ने, एक बहुत बड़े तपस्वी का अंश किस प्रकार से एक अप्सरा को छोड़ करके एक हिरनी को गर्भवती बना देता है, और उस हिरनी के गर्भ से एक बेटा का जन्म होता है जो आगे चल करके और बहुत बड़े संत बनते हैं। उन संत का विवाह भी एक महापुरुष की बिटिया के साथ में हुआ था। वो महापुरुष कौन थे? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ थे, उनकी बिटिया के साथ में उस महापुरुष के, उस संत का विवाह हुआ। आज हम आप लोगों के सामने इसी कहानी को पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जब तक पूरा नहीं देखोगे कोई बात समझ में नहीं आएगी, आप लोग फिर उल्टा सीधा कमेंट करोगे। इससे कुछ नहीं होगा सिर्फ आप लोग अगर पूरा वीडियो देखोगे तब कोई बात समझ में आएगी। तो आ जाओ, आप कहानी प्रारंभ करते हैं, आप लोगों का समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए। दोस्तों, ये बात उस समय की है कि जब महाभारत में, और हाँ दोस्तों, ये प्रमाण मिला है महाभारत के वन पर्व में पांचों, ये बात उस समय की है जिस समय पांचों पांडव और जंगल में 12 साल वनवास काटने के लिए गए हुए थे। 12 साल वन में व्यतीत करने के लिए गए थे, वन में घूम रहे थे, जगह जगह संतों के आश्रम पर जाते हैं, संतों की चर्चा सुनते हैं, संतों के पास बैठते हैं, संतों की बातें सुनते हैं। तो एक दिन पांचों पांडव घूमते हुए और कहाँ लोमस ऋषि के साथ और विवांडक मुनि के आश्रम पर पहुँचे हैं। तो लोमस ऋषि ने बताया है धर्मराज युधिष्ठिर को, धर्म ये उन संत का आश्रम है जिन संत के अंश से एक हिरनी गर्भवती हो गई थी। बोले महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ना तो ये किसी साइंस के हिसाब से माना जाएगा और ना किसी भी प्रकार ये माना जाएगा कि एक मनुष्य के अंश से और एक हिरनी गर्भवती हो जाए। तो लोमस ऋषि कहने लगे, धर्मराज, ऐसी कोई चीज़ असंभव नहीं है जो भगवान से परे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, हम तुम्हें कहानी बता रहे हैं कि इसी आश्रम पर विवांडक मुनि रहा करते थे। वो बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ी तपस्या करते थे। उन्होंने इस तपस्या कर करके सब कुछ प्राप्त कर लिया था। और दोस्तों, ये बात सच है, तपस्या में बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। तप बल शेष धरें मह भारा, यानी तपस्या के बल से ही शेष भगवान पृथ्वी के भार को रखते हैं। और तप बल सिंभ करें संहारा, यानी तपस्या के बल से ही भगवान भोलेनाथ विनाश करते हैं। तप के बल से सब कुछ हो सकता है, तपस्या में इतनी बड़ी ताकत हुआ करती है। तो वो विवांडक महात्मा बहुत बड़े संत थे, बहुत भयंकर तपस्या करते थे, भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक बार उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की कि उनका तपस्या देख करके और देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। तो आप लोग जानते हो, देवराज इंद्र थोड़ी थोड़ी बातों पर डर जाते थे। देवराज इंद्र ने विचार किया, कहीं ऐसा नहीं हो ये संत तपस्या कर रहा है, इसकी अगर तपस्या सफल हो गई तो ये मेरे इंद्रासन को नहीं छीन ले, मैं जो देवताओं का राजा हूँ वो मेरी गद्दी नहीं चली जाए। तो मेरे भैया, आज देवराज इंद्र ने और अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा को बुलाया अपने पास, रंभा को बुलाया अपने पास, और रंभा को बुला करके एक बात कही, तुम जाओ और जो विवांडक मुनि तपस्या कर रहे हैं उन विवांडक मुनि की तपस्या को भंग करके आओ, महात्मा की तपस्या को तुड़वा करके आओ। तो आज वो अप्सरा अपने शरीर को श्रृंगार से सजा करके और अपने साथ में कुछ और अप्सराओं को लेकर के चली है। अब उसने विचार किया कि अगर मैं सीधी महात्मा के पास चली गई तो हो सकता है मुझे श्राप ना दे दें। मेरे भैया, संत तो तपस्या में विलीन रहा करते थे। अब वो अप्सरा गई थोड़ी हिम्मत बांध करके विवांडक मुनि के पास में 16 श्रृंगार से अपने शरीर को सजाया है और सुगंधों वाले फूल अपने गजरे में लगाए हैं, जिससे चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो रही थी। महात्मा ने देखा सामने एक अप्सरा खड़ी है। मेरे भैया, इतनी सुंदर लग रही थी कि महात्मा विवांडक मुनि का और वीर स्खलित हो गया उस अप्सरा को देख करके। और जब वीर स्खलित हुआ तो
तो उनकी समाधि टूट गई, और जब समाधि टूटी मेरे भैया वो तपस्या उनकी भंग हो गई। इतना काम हुआ तो वो अप्सरा तो अपने देवलोक के लिए लौट आई है, लेकिन महात्मा को जो वीर स्खलित हो गया था वो जल में, वही नदी के किनारे तपस्या करते थे, तो जल में वो बह कर के जाने लगा। और मेरे भैया जब जल में बह रहा है तो थोड़ा आगे एक प्यासी हिरनी आई है, और वो प्यासी हिरनी आकर के उसी जल को पीने लगी है, उसी नदी में जिस नदी में महात्मा का अंश बहता हुआ जा रहा है, उस नदी से पानी पीने लगी। पानी पीते ही पीते और जो महात्मा का अंश था, जो महात्मा का वीर्य था, वो पानी के सहारे से और उस हिरनी के उदर में चला गया। मेरे भैया जब महात्मा का अंश हिरनी के उदर में गया, वो हिरनी गर्भवती रह गई। महात्मा को मालूम पड़ा तो कुछ समय बाद, और उस हिरनी ने जब समय पूर्ण होने पर एक बच्चे को जन्म दिया है। और वो बच्चा कैसा था? वो बच्चा ऐसा था कि उसमें महात्मा का अंश था, हिरनी के उदर से पैदा हुआ था, तो पूरा तो बालक का यानी बच्चे का स्वरूप है, मनुष्य का स्वरूप है, लेकिन उसके सर पर एक सींग आया। मेरे भैया जब उसके सर पर सींग आया तो उस बच्चे का नाम रखा गया श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि नाम रखा गया है उस बच्चे का। अब जो विवांडक महात्मा थे वो स्त्री जात से बहुत बड़ी नफरत करने लगे, विचार करने लगे कि एक स्त्री के चक्कर में और मेरी तपस्या भंग हो गई है। और श्रृंगी महात्मा अपने पिता के पास में ही जंगल में रहा करते थे। पिता जंगल से कंद मूल फल लेकर के आते थे, जिससे बच्चे का भोजन कराते थे। वो धीरे धीरे बच्चे का पालन किया। बच्चा यानी श्रृंगी महात्मा थोड़े से बड़े हुए। अब महात्मा ने ये विचार बना करके रखा कि मैं इसे संसार से दूर रखूँगा। और श्रृंगी महात्मा ने अपने जीवन में अपने और अपने पिता के सिवाय दूसरे किसी इंसान को नहीं देखा था। ऐसे महात्मा थे, ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी अपने पिता और अपने खुद के सिवाय किसी इंसान को नहीं देखा था। अब वो जंगल में रहते हैं, कुटिया पर रहते हैं मेरे भैया। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। अब इंसान तो बहुत दूर, महात्मा को ये भी नहीं जानते थे, वो श्रृंगी ऋषि जब बालक थे तब ये भी नहीं जानते थे कि स्त्री नाम की कोई कुछ होता है, स्त्री नाम का कुछ होता है, ये भी नहीं जानते थे। अब इधर आ जाओ, गौर करते हैं, वो तो अपने पिता के साथ में रहते थे। इधर महाराज दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ था, तो उनके एक पुत्री पैदा हुई थी, और वो पुत्री महाराज दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था महाराज रोमपाद। रोमपाद महाराज दशरथ के बहुत ही और घनिष्ठ मित्र थे। तो मेरे भैया रोमपाद महाराज ने और उस पुत्री को महाराज दशरथ की बेटी को अपनी गोद रख लिया था, यानी अपने यहाँ पर ले जाकर के पालन पोषण कर रहे थे। तो किसी कारणवश महाराज का कर्म बिगड़ने के कारण, महाराज रोमपाद का कर्म बिगड़ने के कारण और महाराज के नगर में और सूखा पड़ गई थी। जहाँ पर विवांडक मुनि का आश्रम था उसी से कुछ दूरी पर रोमपाद महाराज का राज्य लगता था, तो सूखा पड़ गई थी। तो सब विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया है महाराज रोमपाद ने। विचार किया, विमर्श किया, क्या करें, क्या कैसा कौन सा काम करें जिससे और जल बारिश हो और हमारी जो संतत, हमारी जो प्रजा भूखी प्यासी मर रही है, किसी प्रकार इनका पालन हो। तो किसी संत ने बताया, किसी विद्वान ने बताया, महाराज अगर तुम जल बरसाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि यहाँ से कुछ दूरी पर विवांडक मुनि का आश्रम है, और उनके आश्रम में उनका एक बेटा रहता है जिनका नाम है श्रृंगी महात्मा। और वो इतने अबोध हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने आज तक संसार को नहीं देखा है। और महाराज अगर उनके चरण हमारी इस राजधानी में पड़ गए, हमारे इस राज्य में अगर उनके चरण पड़ गए तो बारिश जरूर हो जाएगी। मेरे भैया अब क्या था, रोमपाद महाराज ने विचार किया कि अब श्रृंगी महात्मा को बुलाया कैसे जाए, कैसे बुलाया जाए। तो कुछ और नाचने गाने वालियों को, कुछ को महाराज रोमपाद ने बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी भी प्रकार विवांडक मुनि के जो बेटा हैं जिनका नाम है श्रृंगी महात्मा, उनको अपने साथ लेकर के आओ। तो वो अप्सराएं चली हैं, कुछ जो नाचने गाने वाली थीं वो चली हैं। तो मेरे भैया अब उन्होंने विचार किया कि हम सीधे सीधे चले गए तो शायद विवांडक मुनि अपने बेटा को हमारे साथ नहीं आने देंगे। तो उन्होंने महात्मा के आश्रम से और थोड़ी दूर पर अपना एक आश्रम बनाया है, उस पर रहने लगी हैं। वो अपने शरीर को श्रृंगार से सजा करके रखती हैं। तो उन्होंने 2-1 दिन में ये जांच कर ली कि महात्मा कौन से समय और कुटिया से निकल करके जंगल की तरफ जाते हैं, जो कंद मूल फल लेने के लिए जाते हैं। अब मेरे भैया मालूम पड़ गया कि महात्मा इस समय से इस समय तक इतनी देर के लिए घर से निकल करके जाते हैं। तो उसी समय और एक अप्सरा, एक नाचने वाली लड़की, और कहाँ, जहाँ पर श्रृंगी महात्मा बैठे हुए थे उनके पास में पहुँची है। श्रृंगी महात्मा ने देखा
तो श्रृंगी महात्मा ने कभी जाना ही नहीं अपने जीवन में कि स्त्री नाम का कुछ होता है। उन्होंने देखा तो देखते ही देखते भ्रमित हो गए, उसकी तरफ देखते ही देखते रह गए। मेरे भैया क्या देखते रह गए, उसके गजरे से सुगंध आ रही थी और मंद मंद मुस्कान दे रही थी। मेरे भैया उसे देख कर के महात्मा श्रृंगी देखते ही रह गए। अब क्या था, उसने जाकर के बातें करना प्रारंभ किया है श्रृंगी महात्मा से। तो श्रृंगी महात्मा ने पूछ लिया, तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ आश्रम है। तो अच्छा, वो तो इतना ही जानते थे, अब उन्हें संसार के बारे में तो मालूम नहीं, वो तो केवल इतना ही जानते थे कि जैसे हम रहते हैं संसार ऐसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कहाँ है आश्रम तुम्हारा, तो उन्होंने इशारा कर दिया जो स्त्री गई थी यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारा आश्रम है। थोड़ी थोड़ी बातें होती गई, बढ़ते चले गए। अब उस स्त्री को मालूम पड़ा कि बांडक मुनि आने वाले हैं। उसी समय उसने कहा श्रृंगी महात्मा से अब तो हमें जाना है यहाँ से। और मेरे भैया श्रृंगी महात्मा ने तो जीवन से कंदमूल फल खाए थे और उसने सोमपान कराया है, तो श्रृंगी महात्मा के नस नस में वो सोमपान छिद गया है जाकर के। अब क्या था, वो स्त्री तो वहाँ से चली गई और श्रृंगी महात्मा ने उससे कह दिया, उसके रूप में इतने लुभाने हो गए, उससे कह दिया कि आपको कल फिर आना है। अब वो तो बेचारे जानते नहीं थे, कल फिर आना है आपको। और इधर तो वो स्त्री चली जाती है, उधर महात्मा कंदमूल फल लेकर के आते हैं। अब श्रृंगी बेचारे महात्मा को कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने अपने पिता को वो व्याख्यान बताना प्रारंभ किया है, पिताजी यहाँ पर एक हमारे जैसा ही संत आया था, लेकिन उसका कुछ अजीब ढंग था। केस तो हमारी तरह लंबे लंबे थे, केस हमारी तरह लंबे लंबे थे, लेकिन शरीर पर वस्त्र कुछ अलग पहने हुए थे, उसकी मुस्कान ही कुछ अलग थी और उसने हमें ऐसा कुछ पिलाया जो हमने आज तक जीवन में नहीं पिलाया। उससे दोबारा पीने का मन कर रहा है। बहुत मीठी मीठी बातें करता था और यहाँ से थोड़ी दूर आश्रम पर रहता है और उसके गर्दन से नीचे कुछ था। मेरे भैया विवांडक महात्मा समझ गए कि यहाँ पर कोई स्त्री आई है। विवांडक महात्मा ने श्रृंगी महात्मा को घुमाया, बेटा ये जो तुमने देखा है ये एक संतों के लिए बहुत बुरी संगत है। इस संगत में संत नहीं रह सकते, अगर इस संगत में रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन श्रृंगी महात्मा के ऊपर जादू जैसा हो गया था। मेरे भैया दूसरे दिन फिर जैसे ही महात्मा विवांडक मुनि निकल करके गए, वो स्त्री फिर आई। आज तो उस स्त्री ने हद ही पार कर दी। उसने कह दिया महात्मा जी आप हमारे साथ चलिए। अब वो बेचारे उनको ज्ञान नहीं था। अब वो स्त्री उन श्रृंगी महात्मा को लेकर के कहाँ, रोमपाद महाराज के राज्य में पहुंची है। जैसे ही श्रृंगी महात्मा के कदम पड़े हैं रोमपाद महाराज के राज्य में, मेरे भैया बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश हुई, रोमपाद महाराज समझ गए कि श्रृंगी महात्मा मेरे राज्य में घुस चुके हैं, कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं यहाँ पर। जैसे ही राज्य में पहुँचे, अब तो श्रृंगी महात्मा का बड़ा सम्मान किया, बड़े सम्मान के साथ में बैठा लिया। अब महाराज रोमपाद को एक डर उत्पन्न हुआ। महाराज ने विचार किया कि ये बगैर राजी के अप्सराएं लेकर के आई हैं महात्मा को, इनके पिता को मालूम पड़ेगा तो हो सकता है मेरे राज्य को भी जला करके नष्ट कर दें श्राप के कारण। तो उसने एक विचार सोचा। क्या सोचा कि जो महाराज दशरथ की पुत्री थी, रोमपाद महाराज ने जो गोद रख ली थी, उस बिटिया का विवाह और श्रृंगी महात्मा के साथ में कर दिया है। अब तो संबंधी हो गई। इधर विवांडक मुनि को मालूम पड़ा है, अपनी योग दृष्टि से देखा तो क्या देखा कि महाराज रोमपाद के ठीक बगल में श्रृंगी महात्मा राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। विवांडक मुनि को बहुत क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि वहां से चले। दिल में विचार किया रोमपाद महाराज को ही हम श्राप दे देंगे, जब राजा ही नहीं बचेगा तो प्रजा का क्या होगा। मेरे भैया क्रोध के मारे लाल होकर के और विवांडक महात्मा जैसे ही रोमपाद महाराज के राज्य में घुसे, रोमपाद महाराज और उनकी पत्नी, सब सैनिक, सब मंत्री लोग हाथ जोड़ कर के स्वागत में खड़े। अच्छा, उनको मालूम था कि महात्मा कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। और सामने देखा तो क्या देखा कि मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू दोनों बहुत मगन खुशी अवस्था में बैठे हुए हैं। ये देखते ही देखते और उनका क्रोध शांत हो गया। अब दोनों सगे संबंधी हो गए। तो दोस्तों ऐसे है ये श्रृंगी महात्मा की कहानी। इन्हीं श्रृंगी महात्मा ने जाकर के फिर महाराज दशरथ के आंगन में और पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिससे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के जन्म हुए थे। ये कहानी है दोस्तों पुरानी, कुछ जो महाभारत में इसका अंश मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।